ओके तो वेलकम बैक एवरीवन। और अभी अपने ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी नेक्स्ट मैच है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का, उसमें व्हाट डू वी थिंक कुड बी द पोटेंशियल चेंज इन द टीम एंड हाउ द टीम इज परफॉर्म, और उसके हिसाब से क्या कुछ चेंजेस होने भी चाहिए। तो सबसे पहले सिद्धार्थ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ओपनिंग कॉम्बिनेशन? They did well in the first test, but do you anticipate any changes? See, like I personally, I would not make any change because Rahul, I think, is a class apart, just like Rohit is. But if you look at Virat Kohli's captaincy style, right? Karun Nair scored a 300. Next match he goes out because Rahane was the regular number 5. So something like that might happen. We might see that, but I would really hope कि ऐसा ना हो. बट वो देख, एक वाइस कैप्टन और क्या बोलते हैं राहुल मयंक ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं सिमिलर पोजीशंस में थे कि थर्ड चॉइस ओपनर थे दोनों या थर्ड फोर्थ चॉइस ओपनर थे। तो मेरे को वो सीनियरिटी पे आ गया था कि मैं वाइस कैप्टन हूँ टीम का, तो मैं तो अभी जैसा विराट अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं था तो उसको तुम इंग्लैंड में तो नहीं बिठा सकता अभी, क्योंकि कभी वहां का प्लेयर अच्छा खेला। तो मेरे को वो एक लगता है कि सीनियरिटी पे था वो बेस्ड। तो मेरे को नहीं लगता वैसा कोई चेंजेस होगा। सो आई थिंक अनलकी फॉर मयंक, बट आई थिंक दिस विल बी द ओपनिंग कॉम्बिनेशन एंड आई थिंक दे शुड स्टिक टू इट एज वेल। थोड़ा कंसिस्टेंसी भी चाहिए उस मामले में। नेक्स्ट पॉइंट प्रोबेबली अश्विन, वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर, वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ स्पिनर एट द मोमेंट, वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर एट द मोमेंट। कंडीशंस को देख के ऐसा ही लगता है कि ही माइट मिस आउट अगेन। तुम लोगों को क्या लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से ही माइट, एंड आई थिंक ठीक है जिस हिसाब से अब आप कंडीशन में गए हो, देन यू हैव टू प्ले द टीम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। एंड प्लस जडेजा वर्सेस अश्विन में जडेजा ऑब्वियसली टेक्स बीइंग अ लिटिल बेटर, क्वाइट अ बेटर बैट्समैन एंड क्वाइट अ बेटर फील्डर, तो फिर जडेजा उधर ट्रम्प कर जाता है। एंड देन इट बिकम शार्दुल वर्सेस अश्विन, देन फिर वो कंडीशन पे आ जाता है कि शार्दुल अच्छा परफॉर्म भी किया और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डेफिनेटली ज़्यादा प्रेफरेबल है। स्पिनर के लिए आपको पहले फोर्थ डे तक क्या पहले मैच जा रहा है, उसके बाद उधर वो कंडीशन वैसा बना, बहुत इफ्स एंड बट्स है, तो जाके टू स्पिनर्स कम इन टू प्ले, बट यू हैव वन स्पिनर। तो अगर उस टाइम पे ऐसा जाता है तो जडेजा पे आप रिलाई कर सकते हो। ऑल्सो शार्दुल डिड नॉट डू टू बैड ना, उसको एक मैच बाद ड्रॉप करना ऐसा। अभी हम सेम वही अश्विन के लिए भी बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टूर से लेके उसका परफॉर्मेंसेस कितना मस्त था। इवन इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ही वाज आवर बेस्ट बॉलर। देन अगेन क्या बोलते हैं, ही प्लेड फॉर सरे एंड पिक्ड अप 6 विकेट्स। तो इवन इन इंग्लिश कंडीशन ही इज पिकिंग विकेट्स, सो हाउ कैन यू ड्रॉप हिम? तो कोई तो एक अनलकी होगा ही, बट आई थिंक दे शुड स्टिक टू दिस कॉम्बो। क्या लगता है सिद्धार्थ? डेफिनेटली स्पेशली लॉर्ड्स पे तो हमें लास्ट 5-7 इयर्स देखा है। स्टार्टिंग में तो इट्स लाइक प्योर ग्रीन विकेट। तो पहले 2-3 दिन अनलेस पहला हेवी रोलर चलता है पिच पे, कोई स्पिनर का रुक ही नहीं है। अगर अपना पहले बॉलिंग आता है तो डेफिनेटली उसका कोई यूज नहीं है फर्स्ट इनिंग्स में। सो आई थिंक सेम टेम्पलेट आई वुड कीप फॉर द बॉलिंग। अगर ईशांत फिट है तो आई वुड प्ले हिम इंस्टेड ऑफ सिराज, बट अदर देन दैट आई वोंट चेंज एनीथिंग इन द कोई चेंजेस? नो, वन प्रोबेबली जिसमें तुम लोग जाना है, तुम्हें क्या लगता है? Not like I don't think for the next match, but probably if it falters again, then probably afterwards about पुजारा, कि अगर जिस तरह मेरे को लगता है कि शायद पुजारा को एक और, क्योंकि अभी भी ये वाला पूरा इनिंग्स कंप्लीट हुआ नहीं, अगर या तो अभी हगा रहता तो फिर ठीक है, बट नाउ आई थिंक दैट इज वन कंसर्निंग थिंग कि पुजारा का व्हाट थिंक। एंड बिकॉज वी हैव मयंक अग्रवाल जो कि डिसेंट फॉर्म में है, वहां पे बैठा हुआ है, राहुल भी उधर हमारे खेल रहे हैं, तो ये रोहित, मयंक एंड केएल कैन डू द टॉप 3, और उसके बाद इफ राहुल कम्स इन एट 3 ही कैन प्ले फास्ट ऑल्सो, अगर वैसा मैच है, और अगर वो टिक के खड़ा भी हो सकता है वहां पे। तो फिर वो दोनों चीज़ों, फिर देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट पुजारा? डू यू थिंक दैट Mayank should come in, Rahul at 3 and Pujara out, or would you give him more chances? I would personally give him 2 more matches, Pujara. And I won't even care if he's getting out. Let's say इसको विराट कोहली जैसा बॉल मिला, फर्स्ट बॉल आउट हो गया, I won't care about that. When I would care is अगर अपने को 85 for 1 है अपना स्कोर और ये आके 20 रन मारता है 120 बॉल में, then I would definitely make sure कि नेक्स्ट मैच में इसको या तो मैसेज जाए कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, ऐसा नहीं खेलना है। क्योंकि अगर हिस्टोरिकली भी अपना वर्ल्ड WTC फाइनल में ऐसा ही हुआ था कि वी गॉट ऑफ टू अ फ्लायर इन द फर्स्ट इनिंग्स, दिस गाय केम एंड जस्ट किल्ड द मोमेंटम। ये नहीं होना चाहिए। तो या आई वुड गिव हिम 2 more chances objectively, and if he fails then yeah he's gone, then उसको फिर
कोई और ही पाथ देखो, बहुत हो गया इसका फिर. What do you think? I think if our number 4 and number 5 are scoring runs in the next 2 matches, तो मेरे को नहीं लगता है कि उस पे इतना प्रेशर होगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कलेक्टिवली अपना मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है. मतलब इन द लास्ट 2 years जो हम सैंपल देख रहे थे, कलेक्टिवली आवर नंबर 3 पुजारा's averaging around 23, Virat's averaging around 25, Rahane's averaging around 25 as well. So collectively, because they are not performing, क्योंकि even before that there were phases when 2 of them were playing well, so वो third one पे इतना pressure नहीं आ रहा. Where does it start though? Collectively not performing starts at number 3. If you think about it, ये इतने बॉल खा जा, एक मतलब अगर तुम्हें अगेंस्ट बोलना ही है पुजारा के, तो ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है, राइट, कि ये इतने बॉल खा जाते हैं कि विराट कोहली starts under a bit of pressure. You know, when he comes in, he is under a bit of pressure because so many balls are gone. You know, he likes to take the game on. And he's maybe, you know, trying too hard to score, he's getting out. Rahane, because 2 wicket gaye hai, different things he's trying to do, he's getting out. So something, I think that it starts at number 3. This problem starts at number 3. So the solution is also at number 3. And I'm not against, you know, कि पुजारा को हटाई दो, he has done well, but थोड़ा recalibration तो चाहिए उसके लिए. And even if 4 and 5 perform, that doesn't justify कि 3 वाला बंदा उतना स्लो खेले. मतलब अगर वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा टीम के उसमें, तो फिर देन आपको हटाने में, बिकॉज देन इट्स अनफेयर ऑन द प्लेयर आल्सो सिटिंग, जिधर आपके पास ऑप्शन है कि एक बंदा और आके अंदर खेल सके जो कि प्रॉब्ली और उसको इम्पैक्ट बढ़ाएगा ही. तो फिर अगर आई डोंट थिंक इट्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ 4 and 5 की वो उसका भी वो करे, 3 को अपना लेना पड़ेगा प्रेशर और अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ेगा. आई थिंक इंटेंट कि वो एक ही चीज आता है माइंड में कि देख विराट भी आउट हो रहा है ना, तो हम लोगों को लगता है कि हाँ चलो इंटेंट तो है. वो पुजारा का क्या है कि वो हम क्या बोलते हैं, वो डॉट के लिए देख रहा है, ऐसा हम लोगों को लगता है देख के. तो अगर टीम साइड से भी कि रन्स मार सके, ये सर्वाइव होता है क्योंकि बाद में सर्वाइव हो सके, ये क्या लॉजिक है? तो वो एक इंटेंट का एक शायद प्रॉब्लम. फिर भी मेरे को लगता है कि वो इजी स्केपगोट है हमारे लिए कंपेयर टू अभी शायद विराट या रहाणे को लेके हम इतना नहीं डीप में जाते. बट ऑफ कोर्स इंटेंट आई थिंक इज गोइंग टू बी की. अगर वो प्रॉपर जैसा कल खेला वो, इवन इफ इट वाज 13 balls, ही वाज ट्राइंग टू, वो थर्ड मैन में डैब किया या क्या बोलते हैं फ्लिक किया, व्हेन ही कुड हैव जस्ट इवन लास्ट बॉल ऑफ द गेम वो टच कर सकता था बॉल जैसा वो यूजुअली करता है, उसने कवर ड्राइव मारा, तो वो इंटेंट दिख रहा था. तो इफ ही कंटिन्यूज टू डू दैट, देन नो वरीज. आई डोंट थिंक वी नीड टू मेक टू मेनी चेंजेस भी नहीं. आई थिंक ही विल स्टिल गेट द एंटायर सीरीज. But let's see going ahead क्या होगा. In some situations he is the ideal fodder. He is the ideal batsman. कि कभी you know you are playing catch up और तुम्हें बस रोकना है. You don't care about runs. He is the guy for you. But you can't play him for that situation every match. So he has to have that other game also. What you are talking about is correct. Especially when we have bowlers who pick 20 wickets regularly. Correct. That scenario comes in when we are like 500 runs scored by the opposition and now we don't know, we are already trying to save the test match. वो under क्या बोलते हैं अंडर विराट स्पेशली अवे टूर्स में वो मेरे को नहीं लगता ज्यादा हुआ है. और ये सारी तू देखे ना लास्ट 3 साल में अपन ने जो टेस्ट क्रिकेट खेला है, it's all been pretty low scoring if you think about it. Exactly. Like 250-300 रन बन रहे हैं, तो उसमें फिर फर्क नहीं पड़ता यार तुम कितने भी बॉल खेलो. You need those runs. Runs is what makes the impact. So that is where I have the but basically I think 2 matches more and then I think it's a crisis for him, but I hope he'll overcome it. One more point that we were discussing, पंत रहाणे नंबर स्विच चेंज कर सकते हैं क्या लगता है? मेरे को लगता है अगर सिचुएशन वैसा डिमांड करेगा तभी, बट अगर ऐसा सिचुएशन कुछ नहीं है कि आपको एकदम ही ऊपर जाके फोड़ना है और फटाफट एक्सीलेट करना है, देन आई डोंट थिंक कि, बिकॉज आई फील कि रहाणे के लिए वो थोड़ा ज्यादा लेट पोजीशन हो जाएगा व्हेन इफ कि इतने मतलब रहाणे इज आल्सो काइंड ऑफ बैट्समैन थोड़ा आके सेटल होना चाहता है, करना चाहता है. तो अगर आप चेस कर रहे हो और उसके उस प्रेशर में आप रहाणे को, तो आई डोंट फील कि रहाणे के लिए वो आइडियल पोजीशन है आफ्टर पंत व्हिच इज एट 5. ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में भी वी कैन थिंक लाइक इफ वी आर मिडिल ऑर्डर फेल होते जा रहा है और किसी एक को हम लोग शायद निकालने का सोच रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे शायद वी कैन प्रमोट पंत एंड लुक फॉर अ ऑलराउंडर एट नंबर 6. इट्स अ बेटर बैट्समैन ऐसा कोई, बट आई डोंट थिंक इन द नियर फ्यूचर ऐसा कुछ होगा. सिद्धार्थ
For now, I probably won't do it. I was actually initially in support for this move because you know एक lefty थोड़ा up the order आएगा तो अच्छा. But I think पंत का क्या एक पता है, उसकी creates an impact. पंत sitting in the dressing room also creates an impact. अगर low scoring target है तो सामने वाला सोच रहा है यार ये तो ठीक है इसको निकाल लेंगे, पंत आके he can still you know फटाफट he can accelerate. So that impact, even though he might fail occasionally or many times, but just the fact that creates that impact in the opposition, I would keep it this way for now. And yeah, because it's a set combination. Over the last 5 years we have done well with this 3-4-5. We can probably continue it unless you know रहाणे को drop करना ही एक option हो जाता है. तब तक I think this is good. I think it depends on performances. पुजारा कैसे परफॉर्म करता है, रहाणे कैसे परफॉर्म करता है, और उसके बाद कौन बंदा निकल जाए. लाइक मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो ऊपर से हम सॉल्व कर रहे हैं, नीचे से वो इस पे डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन अपना फॉर्म ज्यादा जल्दी रीगेन करता है. मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड थॉट प्रोसेस है नहीं इस चीज के लिए. थोड़ा सा क्या बोलते हैं, विराट 5 मैच फेल किया, स्कोर्स लेसर रन्स देन पुजारा एंड रोहित, सॉरी रहाणे. व्हाट डू यू डू? डोंट हैव एन ऑप्शन. वो लाइक आई डोंट थिंक कि आप कोहली को ड्रॉप करने का बात सोच भी सकते डैडी, बिकॉज हु एल्स वुड बी द टेस्ट कैप्टन. चलो आप टी20 में एक बार के लिए आर्ग्यू कर लो कि ठीक है रोहित हैज परफॉर्म सो वेल फॉर इन आईपीएल, देन यू रहाणे कैप्टन. There is someone in favor. No, I would not drop Virat. I would never change Virat the captain. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो mindset है go for the kill का, go for the win का, ये विराट कोहली लाया. रहाणे टेस्ट भले जीता हो ऑस्ट्रेलिया में, but the DNA in this team is Virat Kohli's DNA. Yeah. We don't back down. If you talk to us, we'll make sure that you won't talk again. वो वाला जो you know strong mindset है वो विराट का है. So he's the guy, he's the captain, and I don't think there should even be any discussion about it. Yeah, like ये तो daily discussion होता है social media sites पे. if Virat doesn't perform well, you just hope that he performs well. So that's it. Exactly. Even in 2017 against Australia, he played 3 test matches and he scored single digit scores in almost all of them. He ended the year with 2,700 runs. So I don't think ऐसा, और अभी ऐसा he's not in a situation like 2018 when he came to England, like he has never performed in England, make or break and things like that. अभी 0 of 1 जो था अभी ठीक है, तभी immediate देख के लगा रहे येड़ा कैसा आउट हुआ पागल आदमी. But the more you watch it, the more you think it's a perfect ball for a player who hasn't faced a delivery. तो इंटरव्यू भी देखेगा एंडरसन का नेक्स्ट डे पे, और वो सेलिब्रेशन भी देखेगा तू, तो वो बोला कि it was the perfect ball, it did exactly what I wanted to do at exactly the right time, क्योंकि वो इन स्विंगर डालने का एक्शन में डाला, वो वाइड ऑफ द क्रीज जाके एंगल अंदर जा रहा था और बॉल डिविएट हुआ, kept held his line. बहुत बाप बॉल था वो. और मेरे को क्यों चाहिए था पता है, ये डे 5 हो, वो एंडरसन जिस तरह नाचा है ना, वो तो उसका तो बदला भाई लेगा विराट. मतलब ऐसे नहीं, ज्यादा हो गया थोड़ा. तो वो इसके साथ इंटरव्यू में बोलता है ना, कार्तिक के साथ इंटरव्यू देखा क्या तू? वो नहीं देख, टाइम मिलेगा ना, 40 मिनट्स का कुछ है, 38 मिनट्स का कुछ क्लास इंटरव्यू. मतलब उसका जो माइंडसेट है उसमें जाता है वो वर्ल्ड क्लास. मतलब वो इसलिए ही रैंक सो हाई अमंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स एवर, नॉट जस्ट क्रिकेटर्स इन माय बुक. तो बहुत विराट के 2-3 ऐसे इंटरव्यूज है जिसमें मतलब एकदम एक ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस वाला था, उसमें थोड़ा मस्ती वाला माहौल, बट दैट वाज रियली नाइस. वन वाज विद आई डोंट नो सम वेस्टर्न रिपोर्टर जिसके बहुत छोटे-छोटे स्निपेट्स है. आई एम नॉट रिकलेक्टिंग बट दैट इज अगेन अ डीप डाइव एंड वन इज दिस. दीस आर 3 इंटरव्यूज जो कि विराट के बहुत क्रेजी है. क्या वो अगर उसका विव रिचर्ड्स, हां वो तो मैं तो अभी भी देखते रहता हूं. सेम बहुत टाइम पास है. मतलब बोर हुआ ना, दिख गया ना, अरे चलो यार मजा आ जाता है. और उसका ऐसा माइकल होल्डिंग के साथ एक है, एडम गिलक्रिस्ट के साथ एक है, और विव रिचर्ड्स के साथ है. ऐसा वो जब ऐसा बड़े लोगों के साथ बात करता है ना, ऑल बिग. रोहित शर्मा शिखर धवन का एक है, वो बहुत तगड़ा एपिसोड है विद रोहित शर्मा एंड शिखर धवन. धोनी बचा यार, धोनी थोड़ा दूसरे लाइन में घुस गए हम, बट चलेगा, वर्थ इट. इंटरव्यू रिकमेंडेशंस. या लेट्स सी कल क्या होता है. प्रीव्यू, टीम मैच प्रीव्यू. कल है मैच.
चीटिंग कर रहा तू। लॉर्ड्स का मैच प्रीव्यू कर रहे हैं हम, भूल जाता है। अरे हमने 3 दिन पहले सेम कपड़े पहने थे, वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस। मिरेकल। ठीक है यार, देखते हैं, लेट्स होप कि अगले रिव्यू में हम बना मैच प्रेडिक्शंस अभी देना है या क्या करना है? दे देते, अभी आ मैच गए। प्रेडिक्शंस फॉर द लॉर्ड्स टेस्ट दे दो फिर। पहले बारिश होगा या नहीं, ये एक प्रीव्यू, ये एक प्रेडिक्शन। उसके लिए मेरे को टॉस करना पड़ेगा। वो फिर और वही सबसे टॉस के accurate बाद विराट से बात मत करो, मतलब वो ऑलरेडी हो चुका है बात। जो रूट विंस द टॉस एंड डिसाइड्स टू, वही है जो भी है। लॉर्ड्स पे तो बैटिंग करेगा नहीं कोई। हाँ वही, तो हम बैटिंग कर रहे हैं थर्सडे को कल, बट आई थिंक इंडिया इज विनिंग दिस। India is winning this, right? What is लॉर्ड्स Yeah, टेस्ट। I think India will win because जिस हिसाब से खेला है फर्स्ट टेस्ट, मेरे को लगता है इंडिया ही जीतेगा। देखते हैं। मैं चलो अभी इंडिया में नहीं बोलता हूँ अभी। हाईएस्ट विकेट्स इन द मैच। हाईएस्ट विकेट्स शमी। मेरे लिए भी शामी। बुमराह। और इंग्लैंड के लिए भी थोड़ा नजर डालते हैं यार, ये क्या अभी रूट वापस रन्स मारेगा, 100 मारेगा दोनों इनिंग्स। तू बोला रूट वापस 5 विकेट लेगा। नहीं, मैं बोला था लास्ट टाइम हम लोग कोहली पंत रन्स मारेंगे बोल के गए, वो दोनों हक दिए। ये बार रूट रन्स मारेगा बोलते हैं तो थोड़ा शायद उल्टा हो जाए। हाईएस्ट स्कोर आई थिंक रहाणे फॉर इंडिया। Ooh, that's a bold prediction. हाँ वही बोल्ड, मतलब 14 का इनिंग्स याद है कि नहीं किसी को? हाँ वो अभी वही तो हम क्या पर बोलते हैं। उसको कितना टाइम, मतलब क्या 7 साल हो गया, मतलब क्या मतलब। वो तो हम अभी विराट का भी बोल सकते हैं, 20 महीना हो गया 100 लाभ आए। तब हमने इंजीनियरिंग भी नहीं शुरू करी थी। शिट यार, फक। ओके लेट्स, हाँ तुम लोग का रन्स का प्रेडिक्शन। ट्रू विराट हाईएस्ट रन्स का वही रन्स, मेरे को होप्स नहीं है पंत के साथ जा। मैं बोल रहा हूँ विराट की सेंचुरी इस मैच में अब आ रही है, बस अब सेंचुरी डॉट खत्म। दिस इज द मैच जब विराट की सेंचुरी आ रही है। लास्ट उसकी आई थी तब अपन इंजीनियरिंग कर रहे थे, पता है? नहीं हो गया था ये, इतना भी नहीं हो गया था। नहीं 2019 20 नवंबर 2019। चल ठीक है, तू बोलता तो मैं मान लूं। हो गया था इंजीनियरिंग। रहने वाला भी। Let's see, hope for a good game. Yep. Yes.